जिले राजौरी के नौशहरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 मुश्तबा अफराद ने पुलिस नाका तोड़ा, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज हुआ। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। इलाके में पुलिस और फौज के एहलकारों को तैनात किया गया है। इलाके की नाकाबंदी करके मुश्तबा अफराद की तलाशी जारी है। अभी हम मौजूद हैं नौशहरा में, जहां पे 3 संदिग्ध लोग जो हैं अपनी बाइक के ऊपर यहां से इस नाके को डॉज करते हुए निकले हैं। यहां साथ में ही नाला है जहां पे उन्होंने छलांग लगाई है, और यहां पे सेना के जवान जितने भी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहां पे सेना, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पे सेना के जवान हमारे मुस्तैद हैं और यहाँ पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि जिस तरह से ढांगरी में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद ये अंदेशा जताया गया है कि वो आतंकवादी इसी तरफ नौशहरा की तरफ जो है वो आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ढांगरी से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये इलाका, और यहाँ पे शाम के वक्त, रात के वक्त जो है लगभग 3 लोग आते हैं और नाके पे जो पुलिस नाका होता है वहां पे उनको डॉज करके साथ के ही नाले में छलांग लगा देते हैं। उनकी जो बाइक होती है वो यहाँ पे बरामद कर ली गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो ये सेना के जवान हैं वो अलर्ट मोड पे हैं, और ये नाले को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है, ताकि अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जिन्होंने ढांगरी में उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो जल्द से जल्द उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे सेना की आ चुकी हैं, इलाका कॉर्डन ऑफ हो चुका है, और कोशिश यही है कि किसी भी तरह का चांस ना लेते हुए अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जो इन पहाड़ियों से होते हुए शायद यहाँ पहुंचे हैं, उनको बरामद किया जाए, उनको यहाँ पे जल्द उनका सफाया किया जाए, ताकि लोगों की यहाँ सेफ्टी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। आप देख सकते हैं काफी संख्या में हमारे सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी गाड़ियों के साथ। जितना भी असला है, हथियार है, जो सब उनके साथ है, और पुलिस के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं। सभी हथियारबंद जो गाड़ियां हैं जो सेना की वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पूरा अमला जो है इस वक्त अलर्ट मोड पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो सेना की गाड़ियां, सेना के जवान वो मुस्तैद अलर्ट यहाँ मौजूद हैं, और अगर कोई ऐसी इनपुट आती है कि वो आतंकवादी हैं तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे इनकाउंटर की शुरुआत हो सकती है। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो इलाका है तमाम ये इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और यहाँ पे जो तलाश है उन 3 संदिग्धों की वो अभी भी जारी है। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं तकरीबन, और इस वक्त भी जो वो तलाश है वो जारी है, और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को जो कि संदिग्ध आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी सेना की। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नौशहरा से हमारे साथ बराह रास्त राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन वैद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है? जी इंशा, मैं आपको बता दूं कि रात से ही जो तलाशी अभियान है वो चलाया गया है, लेकिन अभी तक उन 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है जो रात को पुलिस नाका डॉज करके निकले थे। और ये बताया गया है कि जो वो बाइक मिली है उसका नंबर प्लेट भी नहीं थी। ये तो पुलिस का कहना है कि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्या ये वही आतंकवादी थे ये अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब वो अरेस्ट होंगे उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि उनके पास वेपन नहीं थे। यदि अगर वो मिलिटेंट होते तो अगर जैसे वो पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो उन पे गोलियां चला सकते थे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट उनके साथ हो सकता है, क्या वो जो बाइक राइडर था जिसकी वो बाइक थी, क्या वो उनकी लोकल हेल्प
वो उनको बचाने के लिए ले गया था। तो ये तमाम बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम हो पाएंगी या उनकी अरेस्ट के बाद ही मालूम हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट है। यहाँ चाहे नौशहरा का इलाका है, राजौरी का है, पुंछ का है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि ढांगरी की जो घटना है उसके बाद से ही इस समूचे इलाके में तलाशी अभियान पहले से ही चलाया गया है। नाके पे अलर्टनेस पहले से कहीं ज्यादा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, इंशा इसके पास ही लाइन ऑफ कंट्रोल काफी पास है, तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश ये भी होती है पाकिस्तान की कि घुसपैठ करवाई जाए, या उन आतंकवादियों की ये कोशिश हो सकती है कि किसी तरह एलओसी को क्रॉस करके जो पीओके का इलाका है वहां पहुंचा जाए बचने के लिए। तमाम तरह की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन जो एलओसी के इलाके हैं वहां भी सेना की अलर्टनेस बहुत ज्यादा है। सेना के जो कॉन्वॉय हैं उनकी मूवमेंट लगातार आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पे ये है, क्योंकि जो ये नाका है ये भी नौशहरा के आगे जो थलका इलाका है, ये नेशनल हाईवे के पास ही इलाका है जहां ये घटना हुई है। तो इस वक्त उन आतंकवादियों की ये कोशिश है कि वो किस तरह छुप के बच के निकलें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है काफी मुश्किल होगा उनके लिए। और क्योंकि यहाँ जो लोगों में सेंटीमेंट्स है, लोगों में गुस्सा है, उसको देखते हुए भी बहुत प्रेशर है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी भी तरह जो है उन आतंकवादी को ढूंढा जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। जी इंशा। बिल्कुल राजन वेद, अब देखने वाली बात होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अंजाम देती है और वो फरार अफराद कहां पे मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस ताल्लुक से अपनी तलाशी अभियान जारी रखे हुए